हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार प्रधान शिक्षक का फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों को पता है कि प्रधान शिक्षक का हम पिछले बार पूरी तैयारी करवाए थे और इस बार भी आप सभी के लिए पूरी तैयारी करवाई जाएगी प्रधान शिक्षक की। ठीक है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग घबराइएगा नहीं और जो लोग पुराने ग्रुप में हैं नए ग्रुप में जुड़ जाइएगा। क्या प्रोसेस है ये भी मैं सारा चीज़ बता दूंगा, कैसे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करना है और नोटिफिकेशन जो आया है इसके बारे में अभी हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे। और आज देखिए जिला वाइज भी सीट आ गया है कि किस जिला में कितने सीट है प्रधान शिक्षक का। दोस्तों ये भी आज आपको देखने को मिल गया होगा, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और प्रधानाध्यापक की भी वैकेंसी आ गई है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों की कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना है, कितना चार्ज लगेगा, फिर से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सारे सवालों का जवाब हम आपको यहाँ पर दे देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा आप, उसके बाद आपको जो भी सवाल होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है और पहले जो वैकेंसी आई थी उसी का दोस्तों इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, कुछ चेंज हुआ है। क्या सिलेबस में भी बदलाव हुआ है इसके बारे में भी हम जानेंगे, कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि पूरी तैयारी आपको पिछले बार करवाई गई थी, इस बार भी पूरी तैयारी होगी। डीएलएड का हो गया आपका, है ना, समान अध्ययन हो गया, सभी चीज़ों का तैयारी हुआ था और फिर से दोस्तों आप सभी की तैयारी होगी। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर 25/2024 है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर आपको दिया गया है। आप ये खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम ग्रुप में इसको भेज दिए हैं। थोड़ा सा हम लेट से वीडियो बना रहे हैं, इसका कारण है कि हम जहाँ थे दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सभी चीज़ों को अरेंज करने में समय लग गया है और ऐसे में ग्रुप में आप लोग को सूचना दे दिया था, आप लोग भी देख लिए होंगे। तो ये वेबसाइट है बीपीएससी का, जहाँ से आपको सारा यहाँ पर मिल जाएगा और हम भी आप लोग को ग्रुप में भेज देते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी की नहीं होगी। सीट देखिए, आप देखिए दोस्तों, अनारक्षित यानी कि कितना सीट है आपको, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या की बात करें तो 40,247 सीट है और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के अनुमान यहाँ पर सीट कितना है, तो 14,093 सीट यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के लिए है और 40,247 यहाँ पर पुरुषों के लिए है। टोटल सीट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट में कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 2526 दिनांक 18/2/16 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% यहाँ पर उनको छूट जो दिया गया है, 2% कुल पदों की संख्या इनको दिया गया कि 2 इनके लिए अलग से यहाँ पर सीट है 803 सीट, ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। और तीसरा जो है दोस्तों ये दिव्यांग जन के लिए है ना, तो दिव्यांग जन जो भी आई हैं उनका 418 यहाँ पर पद है। जो मूक बधिर है उनके लिए 406 है, अस्थि दिव्यांग है उनके लिए 395 है और मनोविकार एमडी जो है इनके लिए 390 यहाँ पर टोटल सीट है। तो आप यहाँ जो भी आप जिस कैटेगरी से होंगे वो आप देख लीजिएगा, है ना, सारा चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे कह रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो वेबसाइट पर दोस्तों वो भी, उस पर भी हम छोटा सा वीडियो बना देंगे कि जिला वाइज किस जिला में कितना सीट है ना, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसे हम ग्रुप में भेज दिए हैं, तो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना है इसके बारे में लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। वेतनमान की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 30,500 यहाँ पर वेतनमान है। प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। और उसके अलावा देख लीजिए, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन करते चलता हूँ। अनिवार्य अर्हता एवं उम्र सीमा की अगर बात करें तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय
प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2 के 9 में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं, इनमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त हैं, लेकिन बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आगे है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। चलिए, तो उम्र की बात हो गई। जैसे कह रहा है परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उनके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष हो। देखिए इसमें पिछला बार जो बहुत सारे शिक्षक थे वो प्राइवेट टीचर भी भरे थे दोस्तों, है ना, जिनके पास 8 साल का अनुभव था वो प्राइवेट शिक्षक भरे थे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, है ना। सीधा लिखा है सरकारी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट की कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसे प्रधानाध्यापक में प्राइवेट वाला चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमें लगता है कि प्राइवेट वाले को यहाँ पर हटा दिया गया है, सिर्फ जो सरकारी टीचर हैं उनके लिए ये किया गया है। और 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का होना चाहिए, ठीक है। और सेवानिवृत्त की आयु जो है दोस्तों वो 60 साल, यानी कि रिटायरमेंट जो है 60 साल है, कम से कम 58 साल आपका होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी 58 वर्ष से मतलब जिनका अगर 58 वर्ष से कम है ना, वही कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 58 साल दिया गया है ना। 58 से जो कम है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, है ना। 8 साल का अनुभव होना चाहिए। चलिए, और 60 साल यहाँ पर रिटायरमेंट है। अगला जो पॉइंट कर रहा है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। जी हाँ, 8 वर्ष का यहाँ पर अनुभव आपको होना चाहिए सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है 4 नंबर का रहा है कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो चयन प्रक्रिया जो आपको पहले था वही है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पर सामान्य अध्ययन एवं यहाँ पर दोस्तों आप लोग को डीएलएड विषय है ना, जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा था, क्लास जो हो रही थी, सामान्य अध्ययन की 75 नंबर का और डीएलएड का 75 नंबर का आपका, ठीक है। यहाँ समय जो रहेगा वो 2.5 घंटे का समय रहेगा। टोटल 150 यहाँ पर आपको सवाल रहेंगे और 150 यहाँ पर अंक भी रहेगा दोस्तों, ठीक है। 150 यहाँ पर सवाल भी रहेगा और 150 कुल अंक यहाँ पर कितना होगा 150, और 75 क्वेश्चन होगा सामान्य अध्ययन का और 75 क्वेश्चन होगा आपका डीएलएड का, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इसी अनुसार से तैयारी भी हुआ था और इसी अनुसार से तैयारी आगे चलेगी, ठीक है। यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 में होगा और भाग 2 में होगा। भाग 1 में क्या होगा, सामान्य अध्ययन पत्र। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें प्राथमिक गणित है ना। तो गणित यहाँ पर काफ़ी आसान रहेगा, प्राथमिक गणित है, तो आपको कम से कम 8 क्लास तक का गणित यहाँ पर आना चाहिए और पिछले बार भी यहाँ पर करवाया गया था बिल्कुल चैप्टर वाइज। उसके अलावा यहाँ पर मानसिक योग्यता भी है, यानी कि रीजनिंग भी आपको उसमें रहेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि आपका करेंट अफेयर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। सामान्य विज्ञान से रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा, भूगोल और भारतीय राजनीति से रहेगा आपका, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन का हो गया कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। सामान्य अध्ययन में देखिए, एक तो भारतीय राजनीति यानी कि पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, और हिस्ट्री यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ठीक है। और साइंस हो गया यानी कि सामान्य विज्ञान हो गया, ठीक है। उसके अलावा करेंट अफेयर हो गया और यहाँ पर रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर मतलब 7 चीज़ से आपको समान अध्ययन में क्वेश्चन रहेगा। तो मैथ से भी मान के चलिए कि 10 से 15 सवाल रह सकता है, रीजनिंग से भी 10-15 सवाल आपको हो सकता है दोस्तों, है ना। 7 10 70 यानी कि हाँ वही लगभग 10 से 15 के बीच में हो सकता है। सब जितना भी सेक्शन है उसको 10-15 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपको पूछेगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। भाग 2 में क्या है, तो प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है, उस विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे आपको 75 नंबर का, और उसमें 8 यूनिट है टोटल डीएलएड में, वो 8 यूनिट आप लोग को करवाया गया है।
8 यूनिट पूरा भी नहीं हुआ था, 5 यूनिट तक लगभग हुआ था, उसको हम पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो वो भी आपको सारा चीज़ तैयारी हो जाएगा। और जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी, और बहुविकल्पिक होगी, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा आपका। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा दोस्तों, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर निगेटिव है कि नहीं, तो भैया निगेटिव यहाँ पर सर नहीं है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। और 1 अंक प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होगा आपका। ठीक है, और उक्त लिखित परीक्षा हेतु मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, पुनर्मूल्यांकन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, न्यूनतम अर्हतांक यहाँ पर क्या दिया गया है कि मतलब कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स यहाँ पर क्या है, तो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है ना, वो है आपको सामान्य वर्ग के लिए 40% है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 36.5% है, अत्यंत जो पिछड़े वर्ग हैं ईबीसी उनका 34% है, और अनुसूचित जाति जनजाति और जो महिला और निःशक्त हैं इनको 32% लाना है आपका। ठीक है, तो ये न्यूनतम कट ऑफ है, न्यूनतम लाने से आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। ठीक है, जो सीट है उसमें आना पड़ेगा। ये तो न्यूनतम कट ऑफ है, मतलब कि इतना तो कम से कम लाना ही है। ठीक है, कम से कम इतना लाना है, और इससे अधिक लाइएगा सीट के हिसाब से, तभी आप मेरिट में आ पाइएगा। साक्षात्कार इसमें नहीं है, मतलब कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है। मेधा सूची कैसे बनेगा दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेधा सूची कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा जो होगी आपका भाग 1 और भाग 2 यानी कि समान अध्ययन और डीएलएड का, उसी के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधित मेधा सूची तैयार करेगा। और लिखित परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ होगी, इसमें कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, अगर मान लीजिए किसी का आ गया 50 और एक का आ गया 50, तब क्या करेंगे, तो अगर कुल प्राप्तांक अगर समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा, यानी कि डीएलएड पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, है ना। अगर समान नंबर आ गया, अंक बराबर आ गया, तो जिसका डीएलएड का नंबर ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है डीएलएड भाग 2 विषय में भी प्राप्तांक समान हो गया। अगर डीएलएड में भी समान हो गया, कोई लाया 75 में मान लीजिए 50 लाया, एक और ले आया 50, है ना, और उसका नंबर भी दोनों समान आया था, तब उसकी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उस स्थिति में कह रहा है कि उम्र तथा उम्र में अगर समानता हो जाए तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम देखा जाएगा। ऐसे इतना लंबा ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ नंबर हमेशा देखा जाता है कि टैली कर जाता है। ठीक है, इसके वजह से भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं। तो आपको डीएलएड का नंबर ज़्यादा रहेगा तो वो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, आवश्यक निर्देश 6 नंबर में कह रहा है कि आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति के अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रविष्टियों से उपयुक्त हैं। मतलब कि जो भी आप यहाँ पर दीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह, वो आपको यहाँ पर सारा चीज़ जांच पड़ताल होगा, है ना, वो सही होगा तभी आप यहाँ पर मान होइएगा। कोई भी अभ्यर्थी बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत अधीन अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ दिया है दोस्तों कि कोई अभ्यर्थी या कोई जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 बार आप भाग ले सकते हैं। ये तो मतलब कि जैसे आपको बीपीएससी ट्री आया उसमें 3 बार यहाँ लागू कर दिया, सक्षमता आया उसमें भी 3 बार किया, बाद में बढ़ा करके 5 किया, तो यहाँ भी दोस्तों 3 ही बार आपको मौका दिया जाएगा प्रधान शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, आप ध्यान रखिएगा कि प्रधान शिक्षक के लिए भी 3 ही बार मौका आपको मिलने वाला है। आगे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में आप देख लीजिएगा जिस वर्ग से होंगे, है ना, कितना छूट मिलेगा दोस्तों, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय यहाँ पर आरक्षण कोटि, है ना, कोड क्या है ये फॉर्म भरिएगा, उस समय यहाँ पर आपको काम देगा इसको, ये चले हम छोड़ते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, और कुछ है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ तो देख लेते हैं। चलिए, तो वीडियो को भी आप लोग थोड़ा सा लाइक वाइक भी करते चलिएगा, है ना। जो लोग नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको रात में 9 बजे से क्लास होगी। ठीक है, रात्रि में 9 बजे से आपकी डेली क्लास होगी दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्रुप में ज्वाइन होइएगा तभी आपको PDF नोट्स मिल पाएगा। सक्षमता परीक्षा के लिए डीएलएड हो, समान अध्ययन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी चीज़ों की क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है ना। चलिए, पिछला बार भी तैयारी हुआ था और इस बार फिर से हम नए सिरे से तैयारी करवाएंगे। चलिए,
और यहाँ पर कुछ दिया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ टोटल जो फ़ी लगेगा, है ना, जो टोटल फ़ी लगेगा वो यहाँ पर 750 रुपया है। और एक चीज़ और है कि देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे दिया है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो पहले से फॉर्म भर दिए थे, है ना, इस प्रकार का सवाल, क्योंकि पिछला बार भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई हो गया था, है ना, और 1 साल से इसको रोके हुए था। तो यहाँ पर जो अभी नया जो फॉर्म भरेंगे वो 750 रुपये यहाँ पर लगेगा, है ना, 750 उनको पे करना होगा। और अनुसूचित जाति जनजाति जो है इनके लिए 200 रुपये लगेगा। सभी जो महिला आरक्षित हैं इनको 200 रुपया लगेगा, है ना, जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 200 रुपया लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपया यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है नोट में दोस्तों, कह रहा है जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, वे मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरे करेंगे। यानी कि जिस नंबर से आप मोबाइल मतलब फॉर्म अप्लाई किए थे, है ना, जो पुराने जो भर चुके हैं, है ना, उनको दोबारा यहाँ पर मतलब कि आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, है ना, और आपके नंबर पर क्या जाएगा, OTP जाएगा, है ना, वेरीफाई किया जाएगा। जिस नंबर से आप भरे थे उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए OTP जाएगा, जिससे उन्हें पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा। वे सीधे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। मतलब जैसे ही आप पुराने नंबर डालिएगा, जिस नंबर से आप पहले अप्लाई किए थे, तो उस नंबर पे आपको एक OTP जाएगा और OTP से आपका वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको दोबारा पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा, ठीक है, बस पेमेंट आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जो पूर्व में केवल रजिस्ट्रेशन किए हैं परंतु शुल्क का भुगतान नहीं किए हैं, वह नए सिरे से रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए होंगे, तो उनको पूरा प्रक्रिया करना पड़ेगा, है ना, उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा और नए सिरे से भुगतान उनको करना होगा। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज लगेगा, है ना, मतलब कुछ चार्ज लेता है 10, 20, 50 रुपये बैंक, तो वो भी आपको यहाँ पर लगेगा। बायोमेट्रिक 200 रुपया प्रति वर्ग लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। जो लोग अगर यहाँ पर आधार कार्ड नहीं देते हैं तो उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे वैसे अभ्यर्थी जिनके पास ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा, है ना। तो आपको आधार कार्ड दे दीजिएगा तो आपको भुगतान नहीं करना होगा, नहीं दीजिएगा तो आपको 200 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको। ठीक है, आगे यहाँ पर कह रहा है कि दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है, मतलब कि जिस नंबर से आपका लिंक है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार लिंक करा ले, है ना। तो जो मोबाइल नंबर है उसको आधार से लिंक करवा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ बाद में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये सब चीज़ तो सब लोग के पास होता ही है। जो फॉर्म अप्लाई होने की डेट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। 11 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, यानी कि 11 मार्च से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और 11 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, 2 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई होगा, तो काफ़ी समय है ना, काफ़ी समय है। और कुछ डेट उम्मीद है कि बढ़ेगा ही, है ना, 20 दिन यहाँ पर समय है, तो 20 दिन काफ़ी है। आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बाद में सर्वर वगैरह ख़राब हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र और कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। जैसे कि BPSC का फॉर्म भरे थे तो उसमें सारा आपको अपलोड करवाया गया था, तो इस बार भी आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है वो दोस्तों आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना होगा। ठीक है ना, तो जो वहाँ पर मांगा जाएगा वो आप लोग यहाँ पर अपलोड करिएगा। ठीक है, करा कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपको सारा सबमिट करना पड़ेगा PDF के रूप में दोस्तों। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अनुभव आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजन करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है,
तो जैसे कि बीपीएससी में भरे थे आपका, जैसे मैट्रिक का हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, ये सारा चीज़ आपको फॉर्म में अप्लाई करना, मतलब वहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, जब भरिएगा ना तो वहाँ पर अपना खुद ही आएगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंटर का सर्टिफिकेट करना है, ग्रेजुएशन का करना है, बीएड का करना है कि डीएलएड का करना है, अनुभव वाला करना है ना, ये सारा आपको आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या क्या देना है ये सब चीज़ आपको वहाँ पर आएगा, खुलते जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए लॉगिन करिएगा, वो वहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो आप सारा डॉक्यूमेंट रखे रहिएगा, है ना, जो भी मांगा जाएगा उसमें आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि निवास हो गया, जाति, आपका आपका जो कोई ओबीसी से हैं, है ना, कोई ईडब्ल्यूएस है, तो वो अपना रख ले रहिएगा, वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट पर आपको दिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको दे दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पर फॉर्म लगभग यहाँ पर सब चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ, है ना। अपना जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, है ना, तो उसको आप संभाल करके ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें देखिए यहाँ पर तैयारी भी होगा, है ना, हमारे यहाँ पूरी तैयारी भी चल रही है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर तैयारी होगा दोस्तों। जो भी यहाँ पर था वो सब तैयारी होगा, जो भी सिलेबस में आपको दिया गया है ना। सिलेबस में क्या क्या था एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि सिलेबस में आपको क्या क्या पूछेगा और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करवाना है। बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, जो आपको करवाएंगे बस उतना आपको करते चलना है ना। प्राथमिक गणित, ठीक है, गणित एकदम आसान आसान पूछेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। रीजनिंग आपका हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, विज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान 8 तक आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राजनीति हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके समान अध्ययन वाले हो गए और ये डीएलएड वाला हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपको क्लास करवाया जाएगा। हमारा नंबर आप लोग को पता ही होगा, है ना, नहीं पता है मैं एक बार फिर से आप लोग को दे दूं, है ना। हमारा नंबर है 7857824310। ठीक है, यहाँ पर क्लास में जुड़ने के लिए मात्र अभी चार्ज ऑफर है। ठीक है, फोर नहीं, मैं इसको कम कर देता हूँ 399। ठीक है, 399 अभी मात्र आपका चार्ज है। आप इसमें फटाफट जुड़ जाइए, कुछ दिन के लिए चलेगा ये 399, फिर आपको 499 इसको कर दिया जाएगा, मात्र 100 रुपये बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी मात्र चार्ज है 399। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट उसमें जुड़ जाइएगा। और आप लोग इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से, है ना। फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर पर पे करके, इसी नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट आप ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिएगा। ये नंबर आप हमें नोट कर लीजिए, 7857824310। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लेना है। इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे करना है। और कितना करना है, तो मात्र आपको करना है कितना, 399। ठीक है, ओनली 399 अभी ऑफर में रहेगा, और कुछ दिन के बाद फिर आपका ये चार्ज 499 हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र 399 में आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं ग्रुप में सूचना दे दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है ना, आपको कैसे पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो लोग पहले से जुड़े हैं, है ना। चलिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट इसमें जुड़ जाना है, और 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़ा सा क्लास इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि हम नए जगह दोस्तों शिफ्ट कर गए हैं ना। पहले जहाँ थे वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, तो यहाँ पर सारा बोर्ड वगैरह, कैमरा वगैरह, लाइट वगैरह, है ना, वाईफाई वगैरह सब इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो उसको सब एक जगह लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा प्रक्रिया होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये 2-4 दिन लेट हो रहा है। ठीक है, आज ही देखिए वाईफाई वाला नहीं लगाया, है ना, आज ही लगाने वाला था, तो हमको मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं लाइव आकर के वीडियो बनाता। ठीक है ना, तो ये अब थोड़ा सा समस्या एक है, आप इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, है ना। 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा, बिल्कुल आपकी तैयारी होगी। तो मात्र अभी 399 इसमें फ़ी है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। और सीट से संबंधित, जिला से संबंधित भी सीट हम आपको ग्रुप में भेज दिए, एक छोटा सा वीडियो आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। वो आप देख लीजिएगा आप किस ज़िले में है, कितना सीट है, और आप थोड़ा सा समय निकाल करके 1-2 घंटा, है ना, अपना तैयारी कर लीजिएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं कि स्कूल अभी 9 से 5 चल रहा है, 9 से 5 ही चलेगा। अब देखिए आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।